नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टूडियो पे। दोस्तों, आईटीबीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पुराने पेपर के जो जीके आया था उसका सॉल्यूशन हमने पहले वीडियो में करा दिया। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के और मैथ के क्वेश्चन लेकर आए हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो यहाँ पर मैथ्स के सिर्फ आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे कि किस टाइप के पूछे गए थे। सॉल्यूशन का वीडियो हम इसमें नहीं करा रहे हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे कि किस प्रकार के एग्जाम्स में पूछे गए थे तथा 10 क्वेश्चन कौन से कंप्यूटर के एग्जाम में पूछे गए थे वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, 88 द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो 88 से द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ पर बतानी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था वो था 8,597 माइनस कुछ संख्या थी बराबर 7,429 माइनस 4,358। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क्स की जगह कौन सा संख्या आती है यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि x का मान आप मानकर इसको निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एक साइकिल को 2,850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार 14% का मुनाफा कमाता है। यदि मुनाफे की दर 8% कर दी जाए तो बिक्री मूल्य क्या होगा। यानी कि आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे कि माना इसका मूल्य x रुपये था तो वह 14% मुनाफे में कमाता है, तो 114/100 इक्वल टू और 2,850 रुपये में बेचता है। तो x का मान यहाँ पर इसका क्रय मूल्य यहाँ पर आ जाएगा। फिर x का जो मान आ जाएगा उसमें से 8% बढ़ाकर बेच दी जाए तो 108/100, ये इसका फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, 4 का एक वस्तु बी को 10% मुनाफे में बेचता है, उसी वस्तु को बी 10% के नुकसान में ए को बेच देता है, तो इस लेन देन में क्या हुआ, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी थी। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था वो था, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष उपरांत उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की अपेक्षा 2 गुनी हो जाती है। तो पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पर पूछी गई थी। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था वो था, 3 वर्ष के अंतर से पैदा हुए 5 बच्चों की उम्र का जोड़ 50 वर्ष है, तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था वो था, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि वर्तमान में पिता की आयु 38 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या थी। यानी कि 3 क्वेश्चन यहाँ पर आयु से संबंधित पूछे गए थे। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि इसका सॉल्यूशन आपको कल मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम 1 तारीख को सुबह इसका सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करा देंगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलते हो, कम से कम 100 कमेंट्स मिलते हैं कि इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो हम इसका पूरा सॉल्यूशन बोर्ड पर आपको करा देंगे। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप खुद से इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। 8 का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था, आधा प्रतिशत दशमलव इकाई में किस प्रकार लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया था, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% के अनुपात से बढ़ती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 तो 2 वर्ष बाद क्या होगी, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक बंदर 60 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है, पहले मिनट में वह 6 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट में वह 3 मीटर नीचे फिसलता है, खंबे के ऊपर चढ़ने में कुल कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। 11 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, मोहन प्रवीर से बड़ा है, सुरेश प्रवीर से छोटा है, मिहिर सुरेश से बड़ा है लेकिन प्रवीर से छोटा है, चारों में से कौन सा छोटा है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मोहन का चेहरा पूर्व दिशा की ओर था, मोहन का चेहरा पूर्व दिशा की ओर था, वह आगे की तरफ। यानी कि मैथ्स में थोड़े से यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे मैथ्स वाले पार्ट में। तो ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया और ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। और कौन सा शब्द दूसरे शब्दों की संबंधित नहीं है, ये भी यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है। और ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पर था। और ये 17 का भी रीजनिंग का क्वेश्चन आया था और 18 वाला भी रीजनिंग का था और 19 का भी यहाँ पर रीजनिंग का ही क्वेश्चन था। 20 का भी रीजनिंग का, 21 का भी रीजनिंग का और यहाँ पर 22 वाला भी रीजनिंग का, 23 का भी रीजनिंग का, 24 का भी रीजनिंग का, 25, 26, 27
यहाँ पर 27 नंबर का मैथ्स का सवाल है और 27 का सवाल तब पूछा गया था, एक दुकानदार कीमत पर 22.5% का मुनाफा की आकांक्षा रखता है। यदि हर हफ्ते में उसकी कुल बिक्री 392 रुपये है तो मुनाफा है। ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। 28 वाला था, रीना ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपये का ऋण ब्याज दर के समान वर्षों के लिए लिया। यदि उसने 432 रुपये ब्याज के रूप में अंत में चुकाए तो ब्याज दर क्या होगी। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था। और 29 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, एक फल विक्रेता के पास कुल सेब थे, 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचे, उसके पास कुल कितने सेब बचे थे। ये क्वेश्चन यहाँ पर था। और 30 नंबर का पूछा गया था, क्रिकेट मैच में प्रथम 10 ओवर की रन रेट का औसत 3.2 था, 282 रन का लक्ष्य अगले 40 ओवर में प्राप्त करने के लिए रन रेट का औसत होगा। तो ये औसत का यहाँ पर पूछा गया था। तो इस प्रकार से जो 30 क्वेश्चन पूछे गए थे ITBP हेड कांस्टेबल में, वो 30 क्वेश्चन मैथ के इस प्रकार से थे, जिसके अंदर रीजनिंग भी यहाँ पर शामिल थी मैथ्स के अंदर ही। और इसके बाद में यहाँ पर 25 नंबर का आगे जीके पूछा था, जिसका सॉल्यूशन हमने करा दिया। और फिर बाद में 35 क्वेश्चन यहाँ से इंग्लिश के स्टार्ट होते हैं और 35 क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग के इंग्लिश के पूछे गए थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद में 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए हैं। तो आपका भी यही सिलेबस है। और ITBP हेड कांस्टेबल ये 2015 का पेपर है और 3 फरवरी को जो आपका पेपर होने वाला है उसका सिलेबस भी यही है। 25 क्वेश्चन जीके के, 30 क्वेश्चन मैथ के और 35 क्वेश्चन इंग्लिश के तथा 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। तो आपका भी सिलेबस यही है। 2015 में भी यही सिलेबस आया था, लेकिन यहाँ पर मैथ्स के अंदर रीजनिंग भी शामिल है। तो किस प्रकार से रीजनिंग शामिल है इसका हमको नहीं पता। आपके वाले पेपर में 3 तारीख को जो होगा तो उसमें भी आपको रीजनिंग देखने को मिल भी सकती है और नहीं भी, इसका हम कुछ कह नहीं सकते। तो 10 क्वेश्चन कौन से कंप्यूटर के थे वो यहाँ पर है। रैम का क्या मतलब है सभी को पता है यहाँ पर। और SSL का मतलब यानी कि इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई थी। और यहाँ पर पूछा गया था कि सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रतीक चिन्ह एक पक्षी है, कौन सी का, तो सभी को पता है ट्विटर का यहाँ पर है। और इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम बड़ी फाइल को छोटी फाइल के रूप में संकुचित करता है। एक क्वेश्चन ये यहाँ पर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विंडोज को शुरू करते समय ड्राइवरों की न्यूनतम सेट कौन सा मोड लोड लेता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था। अगला पूछा था वो था, हाल ही में डिलीट की गई फाइल कहाँ संग्रहित होती है, तो रिसाइकल बिन में होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, JPG एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइल को दर्शाता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके साथ एक्सेल में सभी सूत्र प्रारंभ होते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने आपको 100 के 100 क्वेश्चन दिखा दिए हैं और कितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हमने बता दिए हैं। 35 इंग्लिश के, 25 जीके के, 30 मैथ्स के और 10 कंप्यूटर के हमने सारे बता दिए हैं आपको। लेकिन हाँ, इंग्लिश का जो इसकी आंसर की है वो इंग्लिश का वीडियोज हम कल पूरा बनाकर डाल देंगे कि इसमें से कौन सा आंसर होगा, किसका क्या आंसर होगा, उसका हम आपको कल मॉर्निंग में आपको वीडियो मिल जाएगा आंसर की के साथ, सॉल्यूशन के साथ इंग्लिश का। तो जल्दी से एग्जाम स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा अपने साथी दोस्तों से भी शेयर करना न भूलें ताकि उनको भी ये चीज़ें पता चल सके।